जो हुआ वह अच्छा हुआ। जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छा ही होगा, गीता के गूढ़ रहस्यों में से एक है। इस वाक्य में जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाया गया है, जो हमें हर परिस्थिति में धैर्य रखने और स्वीकार्यता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसके गहरे अर्थ को समझते हैं। अतीत का बोझ छोड़ने की शिक्षा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो भी हमारे अतीत में हुआ है उसे लेकर पछतावे में नहीं डूबना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। अतीत में क्या हुआ उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए उसे लेकर चिंता करना व्यर्थ है। वर्तमान में विश्वास और संतोष। श्री कृष्ण कहते हैं कि वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है उसमें हमें संतोष रखना चाहिए। जीवन के हर पल में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उस पर भरोसा रखना चाहिए कि यह हमारे हित में ही है। हर स्थिति में छिपा हुआ एक सकारात्मक उद्देश्य होता है। भविष्य के प्रति आशावान दृष्टिकोण। जो होगा वह भी अच्छा ही होगा का मतलब है कि भविष्य को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम अपने कर्मों से भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, और अगर हम सही मार्ग पर हैं तो भविष्य में भी सब अच्छा ही होगा। आशावादी रहकर अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ईश्वर में विश्वास। यह कथन हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की योजना के तहत होता है। ईश्वर ने हमारे लिए जो भी तय किया है उसमें कोई न कोई अच्छाई अवश्य है। हमें ईश्वर पर विश्वास रखकर अपने कर्म करते रहना चाहिए। दुख सुख में संतुलन बनाए रखना। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें दोनों स्थितियों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति को अंतिम सत्य मानकर घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर बदलाव हमें एक नई दिशा देता है। इसलिए श्री कृष्ण का यह कथन हमें हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण और शांति बनाए रखने की सीख देता है। यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हर परिस्थिति में अच्छे की उम्मीद रखें और अपने कर्म पर विश्वास बनाए रखें।